हाँ तो बच्चों हेलो, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की क्लास में। मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, आपने अभी नहीं किए हैं, लेकिन मैं इसकी हिंट आपको इस फॉर्मूले पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो हिंट मैं आपको अभी दे रहा हूँ। इसका आप अध्ययन कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए, ये दो फॉर्मूले बताए थे मैंने और आपको ये करीब ये 18-19 क्वेश्चन मैंने बताए थे कि इस फॉर्मूले पर आधारित इन क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये मैं आपको एक दो हिंट इसमें से आज मैं दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए। ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर उतार लेना ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े। ओके बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने काम सेंड किया था। इसमें x³ + 27y³ है। तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में ये क्यूब आप परफेक्ट क्यूब दिए होंगे दो टर्म्स में, तो दो टर्म्स में परफेक्ट क्यूब जब दिए होंगे उन्हें अलग अलग परफेक्ट क्यूब के कन्वर्ट करके लिखेंगे। मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम x को लिख सकते हैं x³ + 27 का आपका 3³ होता है और y³ है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। ये लाइन हमारी आ गई। अब नई लाइन में दो लगाएंगे ब्रैकेट, एक छोटी सी लगाएंगे, एक थोड़ा गैप करके लगाएंगे। इस ब्रैकेट में इन क्यूब को हटाकर अंदर जो भी नंबर दे, ध्यान दीजिए, बाहर वाले क्यूब को हटाकर अंदर जो भी नंबर होगा उसको हमें लिखना पड़ेगा। ये हमने लिख दिया। इस नए ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देंगे, x²। यहाँ लगाएंगे माइनस, यदि प्लस वाला है तो लगाएंगे माइनस। इन दोनों की मल्टीप्लाई, x × 3y + 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दोनों का स्क्वायर एक साथ लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट हमें बिग ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट बाहर लगानी पड़ेगी क्योंकि दो स्मॉल ब्रैकेट एक साथ नहीं आती हैं। ये आपने सीखा होगा 8th क्लास में। x² - 3xy + 9y², ये आपका आंसर हो गया। बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है a⁶ + b⁶, ये मैं आपको करा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन है a⁶ + b⁶। इस वाले क्वेश्चन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? होल क्यूब में। तो जब पावर 6 होती है तो होल क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए तो हम ऊपर तो लगा देते हैं क्यूब और 3 × 6 लाने के लिए अंदर पावर इस प्रकार से लिख देंगे। ये पहले भी आप सीख चुके हैं, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगली लाइन में मैंने कहा था कि क्यूब के अंदर जो भी नंबर होता है उस नंबर को लिख लेते हैं और अगली ब्रैकेट में क्या करते हैं? अगली ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, यहाँ लगाएंगे लार्ज ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म में स्क्वायर है तो दो लगानी पड़ेंगे ब्रैकेट, माइनस इनकी मल्टीप्लाई + b² का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपकी ऐसे लिखी रहेगी। ये a⁴ - a² b² + b⁴, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको ध्यान से देख लीजिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार की पावर आती है तो हम इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और अगली ब्रैकेट में ये वाला क्यूब, बाहर का क्यूब हट जाता है और केवल ये वाला इस अंदर वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ये लिखते हैं, फिर इनका स्क्वायर करते हैं। इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए और आप और क्वेश्चन सीख सकते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन है पावर 9 वाला। इसको भी हमें होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। इसको बच्चों जहाँ 9 की पावर है, इस प्रकार वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। ये जो फॉर्मूला है आपको 2 बार लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस के लिए हमें ये लिखना है माइनस वाला फॉर्मूला। इसमें केवल एक ही चेंज है, जहाँ बीच में आपको प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस है तो इनकी मल्टीपल प्लस में आती है। तो इसका ध्यान रखते हुए और इसको इसमें कन्वर्ट करते हुए इस क्वेश्चन को हम आगे करने जा रहे हैं। देखिए
इस प्रकार के क्वेश्चन में इसको हम डबल पावर करके लिखेंगे। एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दूसरी में हम लगाएंगे ब्रैकेट, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ प्लस करेंगे, दोनों की मल्टीपल करेंगे, फिर है प्लस करेंगे वाई क्यूब का होल स्क्वायर। इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया और अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ये अभी आपका आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ये बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह है। यदि मैं यहाँ से ए और बी हटा के एक्स और वाई लिख दूँ तो यही बन जाएगा। यानी हम इसकी जगह डायरेक्ट इस फॉर्मूले को एक्स वाई की फॉर्म में एक बार फिर लिख सकते हैं और लिखना ही पड़ेगा। बाकी ये वाली ब्रैकेट आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ ध्यान ये देना है कि यदि जितनी बार ये फॉर्मूला का हमारा बनता चला जाएगा उतनी बार हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ये मैंने किस तरह से सॉल्व किया है और ये आपको अपने बुद्धि से सॉल्व करना है। तो मैंने पूरा करा दिया है, लेकिन इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। हाँ भाई बच्चों, ये एक बहुत बड़ा और लॉन्ग क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ रहा है और मैं इसको आपको करा रहा हूँ। आप वो सब लिख लेंगे एज इट इज़ जो हम लिखते चले आए हैं, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले पर आधारित इस क्वेश्चन करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है बच्चों। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस शेप में लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन इस शेप में ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान क्या देना है, यहाँ ए जो है ये पूरा ए माना जाएगा और ये जो बी है ये आपका पूरा बी माना जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर फिट करने जा रहे हैं। ये बड़ा क्वेश्चन तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिखना है, तो यह दो चीज़ें हैं। तो जब हम लिखेंगे तो इसकी एक बड़ी ब्रैकेट हम यहाँ भी लगाएंगे और उसके अंदर इन दोनों को ब्रैकेट सहित लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरी ब्रैकेट भी हम बड़ी लगाएंगे। इसमें क्या लिखा था हमारा, पहले पद का टर्म का स्क्वायर करेंगे। पहला टर्म हमारा ये है, तो यहाँ ब्रैकेट सहित इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका हम स्क्वायर करेंगे। इतना काम हमने कर दिया। अभी आगे इसको और सॉल्व करना है। अब जो आगे सॉल्व करेंगे हम, उसमें क्या करना है, इसकी ब्रैकेट अंदर की हटानी है। तो पहले तो आराम से हट जाएगी, लेकिन दूसरी ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस होने के कारण अंदर का साइन कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि सवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो एक लाइन में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको बाद में सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब इसमें ए से ए कट गया, यहाँ आपका बी और बी ऐड हो गए, मिल गया आपका 2b। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले दिन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपका इसी ब्रैकेट के अंदर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी वो ये बताई थी, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। ढूंढना कहाँ है, और इसमें पहले आइडेंटिटी का फिर स्क्वायर इसका खोलेंगे हम। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बार बार बतानी ना पड़े, इसका ध्यान रखिए आप। अब इसमें देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो 2b आप ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर बचा यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर बचा और प्लस ए स्क्वायर बचा प्लस ए स्क्वायर बचा। 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हमारे यहाँ पर बच गई।
आगे क्या करना है, आगे हमें इसको सोल्व कर लेना है। ए स्क्वायर मिल के हो गया 3a², b² अकेला है बेचारा, ये इसका यहाँ पर आंसर होगा। तो देखिए ये जो बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो आसान, बस दिमाग वाली बात है। आप दिमाग यूज़ करेंगे तो काम कर सकते हैं, नहीं दिमाग यूज़ करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है 17 नंबर का, a³ - 0.064। इसको ध्यान से आपको देखना है। देखिए सारी चीज़ें 8th क्लास की हैं। यदि आप लोगों की समझ में नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपने 8th क्लास में मेहनत नहीं की, आपने 8th क्लास में ऑनलाइन पढ़ाई ढंग से नहीं की, मजबूरी है क्योंकि स्कूल बंद थे, लेकिन आपको तो ये करना ही था। तो यदि आप नहीं समझ पाए हैं 8th क्लास में, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। 8th क्लास में 2nd और 3rd फोस्टर चैप्टर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये चीज़ें उसमें आपको बताई गई थी जो आपके अब काम में आ रही हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए a³ तो सिंपल है, लिख देंगे 0.064। इसका जो क्यूब बनेगा वो ये बनेगा। आप घर बैठ के करके देख लेना, इतनी डिटेल में यहाँ बताऊँगा तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट में इसको लेना है ऐसे, और अगली ब्रैकेट में a² तो आपका ये रहेगा, इनकी मल्टीपल कर देंगे प्लस में, तो नंबर पहले आता है और वेरिएबल बाद में आता है, प्लस 0.0 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद a - 0.4 ये हो गया, ठीक है। a² प्लस 0.4a प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16, डेसिमल 2 के बाद लगेगा, ये आपका आंसर हो गया। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए एक क्वेश्चन है 15, इसमें हमें दोनों में से कोई भी टर्म्स परफेक्ट क्यूब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला काम हमें ये देखना है कि अभी क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब वाले हैं, तो इसमें क्या चेंज करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आपके पीछे भी आए थे, इसमें आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो पहले भी आए थे कॉमन वाला, मैंने आपको पोर्शन बताया था। तो इसमें आपको कॉमन निकालना है। कॉमन आप कैसे निकालेंगे, दोनों में जो चीज़ सेम होती है वो पहले कॉमन निकालेंगे, बाकी चीज़ हम लिख लेंगे। वो चीज़ बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको ये हर बार लिखनी है, ठीक है। फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना है, ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला है। इसमें आप कंजूसी ना करें, जितनी बार लिखेंगे ये आपको याद होता चला जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ध्यान से देखिए, मैंने बताया था इसमें से आपको कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हमें कॉमन निकालना है, ये दोनों नंबर, यहाँ ये x भी आ रहा है, तो पहले नंबर में से कॉमन निकालेंगे। दोनों नंबर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं और x की पावर 4 और x में से x कॉमन आएगा, तो 4 × 8 = 32, यहाँ पावर 3 रह गई, यहाँ 125 आएगा कॉमन निकालने के बाद। अब आप ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। 8x³ को 2x की पावर 3 लिख सकते हैं, 125 को x की पावर 3 लिख सकते हैं। अभी आपका 4x तो लास्ट तक चलता रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा बच्चों, यदि आपको कोई चीज़ समझनी है तो बच्चों आज के लिए मैं आपको इतने हिंट दे रहा हूँ, और इस हिंट के बाद आपका ये काम हो गया। ये अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग लगाकर करने हैं, और यदि आप में से किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लिखकर भेजिए। आप नहीं भेज रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ओके, तो स्टार्ट करें और मन लगा के पढ़ें, ठीक है।